हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। ये है लैंड ऑफ गॉड किंग का एपिसोड 5। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लियोन को देखते हैं जो कि अभी भी बेहोशी से उठा है। वो इस टाइम पर अपने मेंशन के अंदर है। पास ही में उसका नौकर खड़ा हुआ है। नौकर लियोन से कहता है, लियोन आप उठ गए। लियोन कहता है, सिंथिया कहाँ पर है? नौकर कहता है, सिंथिया और उसके साथ में एक लड़का आपको यहाँ तक छोड़ने के लिए आया था। उन्होंने आपको छोड़ा और फिर यहाँ से चले गए। मिस सिंथिया उस लड़के क्विनली के साथ में शॉपिंग पे गई है। ये सुनकर लियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो आगे कहता है, वो लड़का क्विनली वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। उसकी वजह से सिंथिया के सामने मेरी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा कम हो चुकी है। उसी की वजह से सिंथिया ने एक बार फिर से मुझे नकार दिया। नौकर कहता है, तो फिर आपका क्या प्लान है? लियोन कहता है, प्लान बहुत ज्यादा सिंपल है। मुझे जल्दी से 1 लाख गोल्ड कॉइन की जरूरत है। मुझे किसी को हायर करना है ताकि मैं इस रास्ते के पत्थर को पूरी तरह से साइड में कर सकूं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम सिंथिया और क्विनली को देखते हैं जो कि इस टाइम पर एक मार्केट के अंदर है। सिंथिया एक दुकानदार से बहुत बुरी तरह झगड़ा कर रही है। दुकानदार सिंथिया से कहता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था इस इक्विपमेंट के साथ में किसी तरह की छेड़ करने में काफी ज्यादा रिस्क है। मैंने आपको बताया था इस वेपन को अपग्रेड करने के लिए 10% रिस्क लेनी होगी। यानी कि 10% केसेस में ऐसा होता है कि जब वेपन पूरी तरह से अपग्रेड नहीं हो पाता। और उसी टाइम पर मैंने आपको ये बताया था कि इस रिस्क को कम करने के लिए एक स्पेशल पोर्शन होता है जो कि आपको खरीद लेना चाहिए, लेकिन आपने उस पोर्शन को खरीदा नहीं और रिस्क को लिया। इसी वजह से आपकी वेपन की हालत ऐसी हो गई है। अब ये पूरी तरह से बेकार है। सिंथिया कहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता, ये सब कुछ पूरी तरह से चोरी है। तुम्हारी वजह से मेरे इक्विपमेंट पूरी तरह से खराब हो गया है, तो तुम्हें कंपनसेट देना होगा। दुकानदार कहता है, किस अजीब सी बात कर रही हैं आप? मैंने रिस्क के बारे में आपको पहले बता दिया था। आपने रिस्क लेना पोर्शन खरीदने से ज्यादा जरूरी समझा, तो ये पूरी तरह से आपकी गलती है। मेरी तरफ से आपको कोई भी कंपनसेट नहीं मिलेगा। कंपनसेट का इरादा पूरी तरह से छोड़ दीजिए। सिंथिया कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इसी टाइम पर क्विनली वहां पहुंच जाता है। सिंथिया जल्दी से क्विनली की तरफ दिखती है और उसे कहने लगती है, देखो ये ब्लैकस्मिथ मुझसे किस तरह से बात कर रहा है। इसने पहले तो मेरा इक्विपमेंट पूरी तरह से खराब कर दिया और अब मुझसे इस तरह से बात कर मुझे ऐसे भगाने की कोशिश कर रहा है। इस जगह पर क्विनली भी उस ब्लैकस्मिथ को सपोर्ट करता है। वो कहने लगता है, ब्लैकस्मिथ केस में ऐसा होता रहता है। वो दुकानदार कहता है, देखा आपने सुन लिया, मैं हर रोज हजारों कस्टमर के साथ में डील करता हूँ। उनके साथ में अक्सर इस तरह सिचुएशन हो जाती है। ये सिचुएशन होने से पहले ही मैं उन्हें सारी रिस्क बता देता हूँ। इसके बावजूद भी अगर वो रिस्क लेते हैं तो ये सब कुछ पूरी तरह से उनकी गलती है। मैं हर एक को कंपनसेट नहीं दूंगा। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ये यहाँ का नियम है। जिन नियमों को लैंड ऑफ गॉड किंग ने बनाया है, मैं इन्हीं नियमों को फॉलो कर रहा हूँ। इसका मतलब लैंड ऑफ गॉड किंग मेरे सपोर्ट में है। ये सुनकर सिंथिया गुस्सा थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगता है। वो आगे बढ़कर उस दुकानदार को मारने की कोशिश करती है और चिल्ला के उससे कहती है, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तभी क्विनली बीच में आ जाता है, सिंथिया को दूर करता है। इस टाइम पर उस दुकानदार के चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। वो बस इतराते हुए सिंथिया से कहने लगता है, अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया और तुम्हारा हाथ मेरे टच भी हो गया तो तुम्हें एक बहुत बड़ी सजा हो सकती है। तुम्हें लैंड ऑफ गॉड किंग के सामने इस सब को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना होगा। उन्हें बताना होगा तुमने सब कुछ क्यों किया और वो तुम्हें इसकी सजा देंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी गलती तुम्हारी है। ये कहते हुए वो दुकानदार कहीं देखने लगता है। इस टाइम तक सिंथिया को फील हो जाता है, लेकिन क्विनली का ध्यान नहीं जाता। सिंथिया कहती है, क्विनली तुम्हारे हाथ। ये सुनकर फाइनली क्विनली का ध्यान अपने हाथों में जाता है जो कि बिल्कुल गलत जगह पर है। क्विनली जल्दी से घबराते हुए अपने हाथों पीछे की तरफ ले लेता है और वो कहने लगता है, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है सिंथिया, मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ भी बिल्कुल भी इंटेंशनल नहीं था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज जो मुझसे गलती हुई है इसकी तुम जो भी सजा दोगी उसे मैं एक्सेप्ट करूंगा। तुम चाहो तो इस गलती के लिए मैं अपने इस हाथ को भी काट सकता हूँ। सिंथिया कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है इंटेंशनली कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्विनली इससे तैयार नहीं होता। वो लगातार सिंथिया से कुछ सजा मांगने लगता है, लेकिन सिंथिया उससे आगे थोड़ा कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हाथ ज्यादा काम आएंगे मेरी गिल्टी के लिए, इसलिए ये सब कुछ करना बिल्कुल बेकार है। ये सुनकर फाइनली क्विनली मान जाता है। इसी टाइम पर वो दुकानदार चिल्ला के कहता है, तुम दोनों का नाटक पूरा हो गया तो यहाँ से निकलो। तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस खराब हो रहा है। मेरे बाकी कस्टमर्स को थोड़ी परेशानी हो रही है। अगर तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम दोनों की शिकायत कर दूंगा। जिस सुनकर क्विनली कहता है, सिंथिया तुम यहाँ से जाओ, इस ओल्ड मैन के साथ में क्या करना है वो मैं खुद देख लूंगा। ये सुनकर सिंथिया चली जाती है। उसके जाने के बाद में क्विनली अपने पास से एक पोटली निकालता है जिसके अंदर 2 सींग होते हैं। इन दोनों सींगों को वो उस ब्लैकस्मिथ को दिखाता है। ब्लैकस्मिथ पहले तो इन सींगों की तरफ कुछ खास अट्रैक्ट नहीं होता। वो कहने लगता है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, ये केवल एक नॉर्मल से याक के सींग है। क्विनली कहता है, एक बार थोड़ा ध्यान से देखो। ये सुनकर ब्लैकस्मिथ थोड़ा ध्यान से देखता है। उसे पता चलता है ये नॉर्मल याक के सींग नहीं है, ये वाइल्ड याक के सींग है जिसे पिछले एपिसोड में क्विनली ने मारा था। इन सींगों को देखकर वो ब्लैकस्मिथ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्विनली कहता है, तुम्हारी आंखें तो काफी तेज है, इससे पता चलता है कि तुम काफी लंबे टाइम से इस ब्लैकस्मिथ के काम के अंदर हो। तुम्हारा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा शानदार है।
ब्लैकस्मिथ कहता है ये तो है, बताओ तुम्हें कौन सा वेपन इन सींगों के साथ मर्ज कराना है। इन सींगों का यूज करके किसी भी वेपन को बहुत ज्यादा तगड़ा बना सकता है। कुंडली कहता है मुझे कोई नया इक्विपमेंट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ वो लड़की जो भी तुम्हारे पास में थी उसने तुम्हें जो इक्विपमेंट बनाने के लिए कहा था तुम उसी को मुझे बना के दे दो। दुकानदार कहता है नहीं वो तो नहीं हो सकता। कुंडली कहता है तुम्हें तो ये कहना भी नहीं चाहिए कि ये चीज हो नहीं सकती। तुम एक ब्लैकस्मिथ हो, तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए कितना टाइम हुआ है, 20 साल या फिर 30 साल। दुकानदार कहता है इससे तो काफी ज्यादा टाइम हो गया है। कुंडली कहता है तब तो तुम्हें ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम हमेशा से एक नॉर्मल ब्लैकस्मिथ ही बनना चाहते थे या फिर इससे आगे बढ़ना चाहते थे? क्या तुम्हें खुद को देखकर कभी प्राउड फील होता है क्योंकि तुम अपनी लाइफ के अंदर अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो? तुम एक नॉर्मल से ब्लैकस्मिथ हो जो कि छोटी छोटी चीजों को आपस में फोर्ज करता है, लेकिन वही तुम रेयर चीजों को आपस में फोर्ज करोगे, ऐसे इक्विपमेंट बनाओगे जो कि बन ही नहीं सकते थे, तो तुम्हारी वैल्यू कब ज़्यादा बढ़ेगी। एक ब्लैकस्मिथ की वैल्यू तभी बढ़ती है जब वो ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट को बढ़ाता है। अगर तुम अच्छे इक्विपमेंट बनाओगे तो तुम्हारी वैल्यू भी कब ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग दूर दूर से तुम्हारे पास में आएंगे, तुम आगे बढ़ पाओगे, तुम्हारा ब्लैकस्मिथ का काम कब ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा। ब्लैकस्मिथ के काम के अंदर अभी तुम पीछे हो, इसके अंदर तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास में आज से पहले कभी भी अच्छे इक्विपमेंट आई नहीं और ना ही तुम्हें कभी अच्छे रिसोर्सेज मिले, लेकिन मैं तुम्हें वो ला के दे रहा हूँ। इन रिसोर्स का यूज़ करो और एक बहुत ही शानदार से वेपन बनाओ। जब तुम उसे बना के रेडी करोगे और लोगों को ये पता चलेगा कि उस वेपन को तुमने बनाया है, तो सबके पास सब तुम्हारे पास में आएंगे, तुम्हारी वैल्यू कब ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर ऐसा भी हो सकता है इस छोटे से टाउन के अंदर जहाँ पर तुम अभी हो, यहाँ से तुम एक बहुत बड़ी सिटी के अंदर पहुँच जाओ। कुंडली की ये बात सुनकर वो ब्लैकस्मिथ बहुत बुरी तरह से पिघल जाता है, वो जोर से रोने लगता है और कुंडली से कहता है आज जो तुमने मुझसे बात की है वो आज से पहले किसी ने भी नहीं की। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे वापस से हिम्मत आ गई है। मैं इतना छोटा सा ब्लैकस्मिथ बनना नहीं चाहता था, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे पास में कभी भी अच्छे रिसोर्सेज आते ही नहीं थे, इसी वजह से कभी अच्छे इक्विपमेंट बना ही नहीं पाया। अब मेरे पास में मौका है, अब तुम देखना मैं इसके साथ में क्या करता हूँ। कुंडली कहता है सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो, तुम एक बूढ़ा आदमी हो, तुम्हारे लिए इस तरह से रोना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनकर दुकानदार तुरंत रोना बंद कर देता है और पूरे जोश में कुंडली की तरफ देखकर उसे कहने लगता है अब तुम बस कुछ देर इंतजार करो, मैं एक बहुत ही शानदार से इक्विपमेंट बनाऊंगा जिसे सब लोग देखते रह जाएंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम सिंथिया को देखते हैं। शाम हो चुकी है, वो एक बेंच पे बैठकर कुंडली के इंतजार कर रही है। जब इतनी देर तक कुंडली वहाँ पे नहीं पहुंचता तो चिंता सोचने लगती है कि कुंडली रह कहाँ गया, कहीं ऐसा तो नहीं उस ब्लैकस्मिथ के साथ में उससे कोई लड़ाई हो गई है जिस वजह से कई सिपाही उसको पकड़ के ले गए। मुझे जल्दी से जाकर उसे चेक करना चाहिए। सिंथिया सोच रही होती है, तभी कोई वहाँ पहुंच जाता है। ये लियोन है। वो सिंथिया के पास में आकर उसे कहने लगता है सिंथिया देखो मैं आ गया। इस आवाज को एकदम सुनकर सिंथिया काफी घबरा जाती है। यहाँ से हम कुंडली को देखते हैं जिसके हाथ में सिंथिया का वेपन है। ब्लैकस्मिथ ने इस वेपन को काफी अच्छे से रेडी कर लिया है, अब ये सिल्वर ग्रेड में पहुंच चुका है, यानी कि अब सिंथिया की वेपन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी वेपन को लेकर कुंडली खुश होता हुआ सिंथिया की बताई हुई जगह पे जाने लगता है। इसी टाइम पर कुंडली को अपने पीछे के साइड में कुछ अजीब सी हलचल फील होती है। वो एकदम से रुक जाता है और पीछे की तरफ मुड़ के देखता है कोई अजीब सा जानवर या फिर शायद से ये एक इंसान है, ये अटैक करने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। उसे देखकर कुंडली चिल्लाए कहता है तुम कौन हो? सामने की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं आता। वो बंदा बस डायरेक्टली कुंडली के ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से ये एपिसोड खत्म होता है। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल, इस बंदे की शक्ल को अच्छी तरह से देख लो। इस बंदे की शक्ल और उसकी पूरी बॉडी को देखकर मुझे एक दूसरी सीरीज का एक दूसरा कैरेक्टर याद आ रहा है। प्लीज इस वीडियो कमेंट के अंदर बताओ ये बंदा किसके जैसा दिखाई देता है और इसकी शक्ल किस सीरीज के किस कैरेक्टर से मिलती है। नाउ यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।